वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। और मैं हूं मनीषा, योर्स ब्रदर स्टोरीज़। और आज मैं आपके लिए ले आई हूं बहुत ही सुंदर सा एक ग्लोई सा डूई फिनिश मेकअप लुक, क्योंकि विंटर्स आने वाली हैं यार। तो ये डिटेल में ट्यूटोरियल होने वाला है, अच्छे से देखना, स्किप मत करना, बहुत कुछ मिस कर दोगे वरना। फटाफट से स्टार्ट करते हैं चलो अब। सो स्किन प्रेप मैंने कर लिया था बहुत अच्छे से, एंड उसके बाद में मैं कंसीलिंग करूँगी। सो गाइज, जब भी हम मेकअप करते हैं डूई फिनिश या विंटर्स के लिए मेकअप कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका स्किन प्रेप बहुत ही अमेजिंग होना चाहिए। और उसके बारे में मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ, इसीलिए मैंने आज मेकअप से ही स्टार्ट करी है वीडियो। सो जस्ट गोल्ड का कंसीलर ले रही हूँ यहाँ पे, और डार्क सर्कल्स, अनइवन स्किन टोन सब कुछ हाइड करूँगी ताकि एक इवन सा सरफेस हमें मिले और बहुत ही प्यारा फाउंडेशन का रिज़ल्ट हमारा निकल के आए। सो कंसीलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी स्किप नहीं करनी है आपको। अगर आपके क्लाइंट की स्किन बिल्कुल नीट है, फ्लॉलेस है, तो आप स्किप कर सकते हो। थोड़ी बहुत डिस्कलरेशन होती है तो वो हमें कंसीलर से हाइड करनी ही पड़ती है, उसके बाद ही हम फाउंडेशन लगाएंगे। आपकी कंसीलर की कवरेज जितनी ज़्यादा होगी उतने अच्छे से वो आपके अनइवन एरिया को हाइड करेगा। तो मेक श्योर करना है कि एक फुल कवरेज अच्छे से कंसीलर पैलेट में ही आपने इन्वेस्ट करना है और बढ़िया तरीके से उसको ब्लेंड करना है। ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं यूज़ करना, वो भी मेकअप को ख़राब करेगा। और ब्राइट कलर लगाओगे तो वो ग्रे ऑलरेडी हो जाएगा, इसीलिए 1 और 2 टोन डार्क का शेड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आप कलर करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, लाइक ऑरेंज कलर करेक्टर। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा गाइज, मैं सिर्फ कंसीलर्स यूज़ करती हूँ। आई डोंट लाइक टू यूज़ ऑरेंज कलर करेक्टर, और इसके पीछे रीज़न भी है। तो रीज़न अगर जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगी अच्छे से इसके बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और आपको पता होना चाहिए इस बारे में, ताकि आप अपने लुक्स में वेरिएशन कर सको, क्लाइंट पे काम करो तो और अच्छे रिजल्ट्स निकाल पाओ। सो अभी जो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ करी है ना, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 प्रो वाला जो फाउंडेशन आता है वही। जी हाँ, आप एक फुल कवरेज फाउंडेशन के साथ भी डूई फिनिश मेकअप कर सकते हो। बस आपका स्किन प्रेप अच्छा होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से उसको ब्लेंड करना है, क्वांटिटी मैच करनी है, कितनी आप लगा रहे हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। पता है, इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स एंड हाउ यू अप्लाई इट ऑन द फेस। गाइस, कभी भी एक ब्रांड ऐसा नहीं बनाता अपना प्रोडक्ट कि ये सिर्फ एक ही स्किन पे चलेगा। सो आपको एक प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस करने आने चाहिए, और वो मैं आपको सिखा रही हूँ। सो मैंने फाउंडेशन लिया, एक्टिवेट करा, शेड जो मैंने यूज़ करा है विच इज़ हनी शेड, मैंने डायरेक्टली इनके फेस पे लगाया, मैंने कोई कलर मिक्सिंग नहीं करी है उसमें। सो येलो अंडरटोन का फाउंडेशन है। मुझे पता है आपको अंडरटोन्स के बारे में भी जानना है, आप कितने कमेंट्स करते हो। जल्दी प्लान कर रही हूँ मैं, एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर आने वाली हूँ, हाउ टू सेलेक्ट योर फाउंडेशन। ठीक है, इस वीडियो में भी थोड़ा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। सो आई विल मेक वीडियो अकॉर्डिंगली। सो मैंने ब्लेंडर जो यूज़ करा है विच इज़ फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी, और गाइज बहुत ही अच्छा ब्लेंडर है, एकदम लाइट वेट है, इतने अच्छे से आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप ब्लेंडर भी गलत यूज़ करोगे ना, अच्छी क्वालिटी का नहीं यूज़ कर रहे हो, तो वो आपके फाउंडेशन को ब्लेंड ही नहीं करेगा। सो आपको एक अच्छी क्वालिटी के ब्लेंडर में ज़रूर इन्वेस्ट करना है। आई मैजिक का ले लो, बजट फ्रेंडली चाहिए तो, अदरवाइज़ प्रॉश ब्यूटी तो मेरा फेवरेट है ही। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। और आपने क्या करना है, एप्लीकेशन जो करी है मैंने ब्रश की हेल्प से करी है ताकि एक फुल कवरेज बेस मुझे मिले, और उसको ब्लेंड कर रही हूँ एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। बहुत अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम फीचर्स को हाईलाइट करेंगे, बिकॉज एचडी मेकअप कर रहे हैं, और क्लाइंट पर्पस से जब हम मेकअप करते हैं तो क्लाइंट को लाइट में भी खड़ा होना पड़ता है ना, फंक्शन चलता है, शूट्स चलते हैं, कैमरा में फ़ोटोज़ आती हैं। तो कैमरा के लिए आपको एक फुल हाई ग्लैम मेकअप करना होगा, तभी आपका क्लाइंट जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, उसके फीचर और भी ज़्यादा इन्हांस्ड लगेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक फुल कवरेज अच्छा हाईलाइटेड मेकअप करें और एकदम फ्लॉलेस मेकअप करें, ताकि आपका क्लाइंट और भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। सो मैंने यहाँ पर डर्मा की जो पैलेट है वो यूज़ करी है, शेड जो मैं यूज़ कर रही हूँ विच इज़ D64, और ये शेड मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, मुझे ना बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम वाई यू ऑलवेज़ यूज़ क्रीम कंसीलर्स, वाई डोंट यू यूज़ लिक्विड कंसीलर्स जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। सो ऐसा नहीं है कि मुझे लिक्विड कंसीलर्स पसंद ही नहीं है, लेकिन मैं सबको बताना चाहती हूँ कि आप एक प्रोडक्ट से मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो यूज़ क्रीम कंसीलर्स सो मैनी टाइम्स, लाइक मेरी वैनिटी में हमेशा रहता है और मेरा कंफर्ट जोन बन गया है क्रीम कंसीलर्स के साथ में। मेरे को नहीं पसंद कि मैं लिक्विड कंसीलर्स बहुत सारे ख़रीद के रखूँ और वैनिटी में पड़े पड़े वो सड़ते
आते रहें या कभी कभी यूज़ में आए। और इतने एक्सपेंसिव आते हैं। मेरे पास डर्मा की पैलेट है, वो एक पैलेट में मुझे जो बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं। वहीं लिक्विड कंसीलर्स में मुझे सिंगल सिंगल कंसीलर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे पास सिंगल कंसीलर्स भी हैं, लाइक मैं टू फेस्ड के कंसीलर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे पसंद है, काफ़ी हाइड्रेटिंग है और लाइट वेट है, कवरेज भी काफ़ी अच्छी देते हैं। बट मेरे पर्सनल फेवरेट तो क्रीम कंसीलर्स हैं और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी इतने अच्छे से यूज़ करना सिखा दिया है कि अब वो बोलते हैं कि मैम लिक्विड्स लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, हम क्रीम से ही इतना बढ़िया काम जब निकाल लेते हैं। और आप खुद देखो कितनी प्यारी कवरेज आ रही है। और सबसे बेस्ट चीज़ आपको बताऊँ क्रीम कंसीलर्स की, इनके अंदर ना कवरेज इतनी अमेजिंग होती है, लेकिन बिल्कुल भी हैवी नहीं लगेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि मे बी हैवी लग रहा होगा ज़्यादा, बट ब्लेंड करने के बाद में अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करना सीख गए, बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस मिलेगी स्किन और काफ़ी थिन कवरेज में काफ़ी अच्छी लेयर आप बना सकते हो। अगर मैं लिक्विड कंसीलर्स यूज़ करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है, तो फेस बहुत हैवी हैवी हो जाता है। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है क्रीम और लिक्विड कंसीलर्स के बारे में। कैसी लगी आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट्स में बताना, और आपकी क्या राय है इस बारे में। आप अपने अगर सजेशंस कुछ देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, प्लीज़ बताएं। तो हमारी जो मॉडल है यहाँ पर, इनकी स्किन टोन थोड़ी सी डस्की टोन में थी, काफ़ी सुंदर सा स्किन कलर था इनका। तो मैंने यहाँ पर चिक्स पर रियो हब्स का चिक टिंट लगाया है जो ब्राउन कलर में आता है। बहुत ही खूबसूरत कलर है गाइस, कितना सुंदर लग रहा है आप देखो। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कॉन्टोर करूँगी, क्रीम कॉन्टोर, क्योंकि हम एक ब्रॉन्जी लुक कर रहे हैं, तो आई डोंट यूज़ पिंक ब्लशर्स एंड ऑल। और डस्की स्किन पर तो ऑफ कोर्स ऐसे ब्राउन शेड्स बहुत ही सुंदर जाते हैं। सो इस तरीके से मैं कॉन्टोरिंग करती हूँ हमेशा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो लिक्विड कॉन्टोर अगर आपको करना है, क्रीम कॉन्टोर करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे फेस पे क्रीम लगाओगे तो ही ब्लेंड होगा। चीक्स पर मैं मोस्टली लगाती हूँ क्योंकि वो एरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्राइड का, ऑलमोस्ट हाईलाइट होता है जब वो स्माइल करती है, उसके फेस पे लाइट पड़ती है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट उसके चीक्स एरिया ही होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप क्लाइंट का काम करते हुए ना बैलेंस कर पाओ अपना टाइम भी और क्लाइंट के लुक्स को भी। सो मैं क्या करती हूँ, चिक्स पे लगाती हूँ और फॉरहेड पे लगाती हूँ। अगर मुझे लगता है जॉ लाइन ऑलरेडी शार्प है तो मैं वहाँ पे सिर्फ पाउडर कॉन्टोर करती हूँ। इससे क्या होता है ना, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और जहाँ जितनी ज़रूरत है अगर उतना लगाना सीख गए तो बहुत अच्छे से क्लाइंट मैनेज करना भी आप सीख जाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होने चाहिए और एक्सपीरियंसेस के साथ ही आप इस चीज़ को ग्रो कर पाते हो। लेकिन मैं आपके साथ ये अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप अभी सीख जाओ, ताकि आने वाले काम के टाइम पर आपको प्रॉब्लम ना हो और आप बहुत अच्छे से काम कर पाओ। सो यहाँ पे अब हम करेंगे अपने बेस को अच्छे से सेट। और सेटिंग के लिए पता है मैं कौन सा पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे जानकर। मैं यूज़ कर रही हूँ मालियाओ का लूज़ पाउडर। जी हाँ, एकदम बजट फ्रेंडली लूज़ पाउडर है। गारंटी के साथ बोल रही हूँ, तरीके से लगाओगे बहुत अच्छे से स्टे करेगा। मैं इसको पर्सनली यूज़ कर चुकी हूँ अपने क्लाइंट्स पर एंड आई रियली लव द टेक्सचर ऑफ दिस पाउडर। बजट फ्रेंडली है लेकिन क्वालिटी क्या बनाई है, मज़ा आ गया इसको यूज़ करके मुझे। सो तरीके से यूज़ करो। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देती हूँ यूज़ करने के लिए, उनको बताती हूँ बाकायदा कि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यूज़ करना भी सिखाती हूँ। सो यहाँ पर अंडर आइज़ पे ब्लेंड करेंगे हमेशा। मैंने आपको ये पहले भी बताया हुआ है गाइस कि अपने फेस को जब आप सेट कर रहे हो पाउडर से तो मेक श्योर करना है कि बेस आपका बिल्कुल पैची नहीं होना चाहिए, कोई लाइंस नहीं होनी चाहिए और डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए। ब्लेंड करने के बाद हल्के हल्के हाथ से आपने लूज़ पाउडर से पूरे फेस को सेट करना है ताकि वो मैट हो जाए और ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाए, लॉन्ग लास्टिंग भी ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर आपका बेस। तो पाउडर सेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही हम कोई भी पाउडर वर्क करेंगे फेस पर। सो मैं हमेशा पाउडर सेटिंग के बाद में कॉन्टोर करती हूँ, पाउडर कॉन्टोर। अब आप सोचोगे कि क्रीम कॉन्टोर के बाद पाउडर कॉन्टोर क्यों, तो हमेशा क्रीम कॉन्टोरिंग के बाद पाउडर कॉन्टोर करना ही है, फिनिशिंग देनी ही पड़ती है। तो क्रीम वाला जो वर्क है वो ऑप्शनल हो सकता है लेकिन पाउडर वाला कभी भी ऑप्शनल नहीं होगा, इसीलिए डबल मेहनत हो जाती है क्रीम वर्क में। तो आप क्रीम वर्क को स्किप भी कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा विंटर्स है और क्लाइंट की स्किन भी ड्राई है, तब आपने क्रीम्स यूज़ करने हैं। ऑलवेज़ आप क्रीम वर्क नहीं करोगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है यार। समर्स में मैं इतना काम करती हूँ ना, ब्राइड्स को मैं सीधा पाउडर वर्क ही करती हूँ और बहुत अच्छे से स्टे करता है मेकअप। सर्दियों में भी ना 90% तो मैं पाउडर वर्क से ही वर्क करती हूँ और 10% जब करती हूँ जब मेरे को लगता है क्लाइंट की स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है और पाउडर लगाने से मेकअप बहुत पैची हो जाएगा, तब मैं क्रीम यूज़ करती हूँ। तो ऑप्शनल है, आप अगर स्किन को अंडरस्टैंड करना सीख गए तो आप चीज़ों को बैलेंस करना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लग रही है गाइज़ तो प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंस्पिरेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ।
बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मेरा कंटेंट समझ भी आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे डिटेल्ड में बढ़िया बढ़िया ट्यूटोरियल लाती रहूँ और काफ़ी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। मेरे को ना अब आइडियाज़ भी आ रहे हैं कि मैं और डिफरेंट वे से क्या क्या बता सकती हूँ, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे से जब कमेंट्स करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है और माइंड ओपन होता है कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियोस बना सकती हूँ, क्या कंसर्न हो सकते हैं आपके मेकअप को लेकर। तो इट रियली हेल्प्स मी अलॉट, इसीलिए डू कमेंट, ओके। सो अभी हम आई मेकअप कर रहे हैं एंड ये जो आई मेकअप है ना गाइज, ये बहुत ही इजी आई मेकअप है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं अपने हर स्टूडेंट्स को हमेशा एक ये चीज़ बताती हूँ कि ये आई मेकअप आप ज़रूर सीखो। कभी कुछ समझ नहीं आ रहा ना, तो आप सिंपली ये लुक कर सकते हो और इतना सुंदर, इतना एलिगेंट लगता है, लगेगा ही नहीं कि इतना इजीली हो गया। अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक बढ़िया सा जेल लाइनर आपने लेना है। मैं यहाँ पे नायका का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। लिड्स पे लगाया लाइनर की तरह, रफली लगाना है आपको, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं चलाना कि कितनी शार्प होनी चाहिए कितनी नहीं। लिड्स पर लगाएंगे सिर्फ, बाहर नहीं निकालेंगे, आउटर कॉर्नर पे। अब एक छोटा पेंसिल ब्रश लूँगी, उसमें डार्क ब्राउन कलर का मैं शेडो ले रही हूँ और शेडो लेकर उसको अपने जो जेल लाइनर है उसको ब्लेंड करेंगे। कभी भी ब्रश उठा के डायरेक्ट गीले जेल को ब्लेंड नहीं करना है, वो ब्लेंड होगा ही नहीं, आपको पाउडर की हेल्प से ही उसे ब्लेंड करना है। तो डार्क शेडो लेके उसको ब्लेंड करेंगे और मैं थोड़ा सा कोल आइज कर रही हूँ, थोड़ा स्मोकी लुक दे रहे हैं हम। तो ब्लैक कलर का जो काजल पेंसिल है वो मैंने वाटर लाइन पे लगाया। एंड में एक सॉफ्ट सा बेज कलर पिक करा मैंने और एक छोटे फ्लफी ब्रश की हेल्प से अंडर आइज को ब्लेंड कर रही हूँ। अंडर आइज को ब्लेंड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपको फाइन लाइंस दिखती है ना अंडर आइज के पास में, या ऐसा केकी हो जाता है, मेकअप इकट्ठा हो जाता है, उसका रीज़न यही होता है कि आप ठीक से ब्लेंड नहीं करते हो या फिर पाउडर सेटिंग ठीक से नहीं हुई आपकी। सो हमेशा आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि अगर पाउडर सेटिंग आपने अच्छी कर दी है तो डार्क कलर के शेडो से फिर ट्रांजिशन कलर को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी जो अंडर आइज़ है काफ़ी हद तक क्रीजेस मिनिमाइज़ हो जाएंगी और आपको एक ब्यूटीफुल फ्लॉलेस अंडर आइज़ मिलेंगी। सो सेम आई मेकअप मैं दूसरी आइज़ पे कर रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और ये आई मेकअप मेरा फेवरेट आई मेकअप है, मैंने इसे नाम दिया है सेमी स्मोकी आई मेकअप। एंड ये मेरा गो टू आई मेकअप है, ब्राइड्स पे मोस्टली मैं यही करती हूँ। अगर मुझे थोड़ी सी शाइन चाहिए होती है तो लिड एरिया पे मैं थोड़ा सा ऐसे गोल्डन कलर का पिगमेंट लगा देती हूँ, और भी ज़्यादा पॉपअप करना होगा तो उसके ऊपर और ग्लिटर आप ऐड कर दोगे। तो एक ही आई मेकअप से ना आप 5 तरीके के वेरिएशंस निकाल सकते हो, बट इट ऑल नीड्स प्रैक्टिस बहुत सारी, और अंडरस्टैंडिंग कलर्स की, ब्लेंडिंग की, और लुक्स की, कैसा होना चाहिए। बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप, अकॉर्डिंग टू द आउटफिट, अकॉर्डिंग टू द ज्वेलरी, अकॉर्डिंग टू आई शेप, फेस शेप। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं गाइज। अब आई मेकअप मैंने लिड एरिया भी ब्लेंड कर लिया और अंडर आइज भी ब्लेंड कर लिए। अब आप देखो क्रीज एरिया पर ना मैं एक ब्राउन कलर का आई शेडो लगा रही हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे आपकी आइज़ की जो शेप होती है ना और अच्छे से इन्हांस होती है। आप लाइनर वाले स्पेस पे कितना भी अच्छा लाइनर लगा लो, आपने अगर क्रीज एरिया पे ठीक से ब्लेंडिंग नहीं करी है, शेडो नहीं डाला है, तो आइज ना हुडेड जैसी ही दिखती है। अगर आपको चाहिए कि प्रॉपर शेप अच्छे से इन्हांस हो तो क्रीज एरिया पे ज़रूर एक ब्राउन कलर का शेडो डाला करो, बहुत ही प्यारी आइज़ इन्हांस होती हैं। और अंडर आइज़ के लिए मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपने ब्लेंडिंग करनी है तो एक छोटे पेंसिल ब्रश की हेल्प से ही आपने ब्लेंड करना है, अदरवाइज़ पूरी आइज़ पे मेकअप स्प्रेड हो जाएगा। बहुत बच्चों की कंप्लेंट आती है यही चीज़ की कि मैम अंडर आइज़ ठीक से सेट नहीं होती, ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होती। तो आप अगर टूल गलत यूज़ करोगे, टेक्निक आपकी सही नहीं होगी, तो फिर कोई काम अच्छे से नहीं हो सकता भाई। तो अब मैंने ब्लेंडिंग कर दी और हमेशा एक्स्ट्रा पाउडर मैं लगा के रखती हूँ अंडर आइज़ पे, जिसको मैं बाद में एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से हटा देती हूँ। जब भी मेरा अंडर आइज़ का मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं सारा पाउडर डस्ट ऑफ कर देती हूँ। पाउडर हमेशा एक्स्ट्रा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो मेकअप पैची हो जाएगा। हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखो। और ब्लश अप्लाई करा है मैंने, पाउडर ब्लश, और यहाँ पर पैक का मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ। अब पूरा फेस हमारा सेट हो गया। बेस को सेट करने के बाद गाइस कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, और टच नहीं करेंगे, बार बार हाथ नहीं लगाएंगे वरना फिर से गड़बड़ हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू डन विद योर मेकअप आफ्टर द मेकअप फिक्सर। सो मेकअप फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी मस्कारा। आई एम यूजिंग मार्स का मस्कारा, ये काफ़ी अच्छा है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है मस्कारा एप्लीकेशन में तो ध्यान से देखो मेरी ट्रिक्स मैं कितनी ध्यान से लगा रही हूँ। मस्कारा लगाते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो उसकी एप्लीकेटर है ना वो स्किन से टच नहीं होनी चाहिए, खाली हेयर पे टच होनी चाहिए। जैसे ही मस्कारे का एप्लीकेटर आपकी स्किन पे टच होता है ना, बहुत ज़ोर से आईज पोक करती है और आपका सारा मस्कारा खराब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखो
को इम्प्लीमेंट करेंगी आपके लुक्स में। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए, लेकिन ट्रिक एक बार आ गई ना तो बहुत अच्छे से काम करना सीख जाओगे। सो मैंने यहाँ पे लिप बाम लगा दी है, रिकोट की स्लीपिंग मास्क। लिपस्टिक लगाने से पहले गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड्रेट द लिप्स। सो ये स्टेप ज़रूर आपने करना है। और आज जो मैंने आई लैशेज़ ऑप्ट करी है ये है विंक लैश की। बहुत ही प्यारी आई लैशेज़ है, एकदम नेचुरल जो दिखती है ना वैसी आई लैशेज़ मैंने लगाई हैं। हर तरीके से लुक्स करके सिखाती हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो। लैशेज़ के बारे में आप इनके इंस्टा पेज पे जाके चेकआउट कर सकते हो, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे इनके पास कलेक्शन है और ये बहुत ही प्यारी लैशेज़ है। HD 15 नंबर है इनका। बहुत ही नेचुरल दिखने वाली लैशेज़ है। आप देखो इतनी प्यारी लगेंगी लगने के बाद। तो अगर आपके क्लाइंट को ऐसी लैशेज़ चाहिए ना, बिल्कुल नेचुरल दिखे, ऐसा लगे ही ना कि अलग से फॉल्स लैशेज़ लगाए हुए हैं, तो आप इस तरीके के एकदम थिन बैंड वाली लैशेज़ यूज़ करोगे। ओके, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं इसके। अगर आपको जानने हैं कौन कौन से ऑप्शंस और हो सकते हैं, कैसी आइज़ पे आपको लगाना है, तो आप ये भी मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। अगर इस ट्यूटोरियल को देखते हुए ना मुझे 20 कमेंट्स आ गए लैशेज़ के ऊपर, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लैशेज़ के ऊपर ही लेकर आऊँगी फिर आपके लिए, बहुत ही प्यारी डिटेल में कैसी आइज़ पे कैसी आई लैशेज़ लगनी चाहिए और कौन से इवेंट पे कौन सी लैशेज़ अच्छी रहेंगी विद ब्रांड्स नेम। और जो मेरे फेवरेट हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो मैं बहुत एक्साइटेड बैठी हूँ, बस आप कॉमेंट करो और मैं बहुत अच्छे से आंसर करूँगी। तो अभी हम यहाँ पे हाइलाइटर पे पहुँच गए हैं। आपको पता ही है गाइज ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर बन चुका है। प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो ये हाइलाइटर अपनी वैनिटी में ज़रूर आप ऐड करो। बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन उतना सस्ता भी नहीं है। ये है ओफ्रा का हाइलाइटर, बहुत ही प्यारा। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, तो आप हर स्किन को कवर कर सकते हो, आपको अलग अलग हाइलाइटर लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, द पिगमेंट इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत ही प्यारी फाइन फिनिश आती है इसकी। पाउडरी फिनिश नहीं है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ब्लेंडेड हाइलाइटर है। तीसरा, इसकी शाइन इतनी खूबसूरत है, बहुत अच्छे से स्टे करता है, बहुत ही प्यारा। इसको लेने के बाद आपको दूसरा हाइलाइटर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। गाइस आप मेकअप देखो, फेस पे हाइलाइटर लगने के बाद कितना प्यारा कवरेज आया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मज़ा आ गया था देखकर। स्टूडेंट्स वर लाइक सो हैप्पी कि मैम इतना सुंदर लग रहा है, क्या बोले बस। तो आइए अब लगाते हैं लिपस्टिक। और लिपस्टिक लगाने के लिए जो पहले मैंने लिप बाम लगाई थी उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्किन पे जब डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है ना तो लिपस्टिक आपकी लॉन्ग लास्टिंग बनी नहीं सकती। अच्छे से हाइड्रेट करेंगे लिप्स को, सारी डेड स्किन हटाएंगे उसके बाद में। अच्छा, वैसे डेड स्किन हटाने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट टिश्यूज़, तो आपने ड्राई की जगह वेट टिश्यू यूज़ करना है और अच्छे से रिमूव हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने हटाना है। अब हम लगाएंगे आउटलाइनिंग। सो मैं यहाँ पर एज़ यूजुअल माय फेवरेट स्विस ब्यूटी की N05 लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ फॉर आउटलाइनिंग। और आउटलाइनिंग देखो पहले मैं कितने ध्यान से करती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स ना हमेशा शिवर करते हैं आउटलाइनिंग करने में ही। मुझे पता है आप में से कितने लोगों की प्रॉब्लम होगी कि लिपस्टिक एप्लीकेशन ठीक से नहीं हो पाती है, वो नीटनेस नहीं आ पाती जो मैम आपके काम में आती है। यहाँ हम किसी और अच्छे किसी आर्टिस्ट का काम देखते हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है। तो प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए और थोड़ा सा आपको टेक्निक का आइडिया होना चाहिए, तो आप आराम से कर लोगे। मतलब इतना बड़ा टास्क भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, वही वाली बात है। बस थोड़ी डेडिकेशन लगेगी, इसमें हो जाएगा। सो मैं हमेशा क्यूपिड बो पे बनाती हूँ लाइन और उसके बाद यू शेप करती हूँ, दोनों को साथ में मिलाने की कोशिश करती हूँ। और हमेशा जब आप एक चीज़ करोगे ना कि आउटलाइन पहले परफेक्ट बना लो अच्छे से, ताकि आपको बाउंड्रीज मिल जाए, उसके बाद ही आपने अपना शेड जो है अंदर फिल करना है। आप गलती क्या करते हो, पहले शेड फिल कर देते हो लिप्स पे अंदर, उसके बाद आउटलाइन को आप ठीक कर रहे होते हो, और जिस वजह से वो कभी ऊपर चढ़ जाती है, कभी नीचे हो जाती है, कभी आगे पीछे बैलेंस नहीं हो पाती मतलब ठीक से। तो मैं पहले तो अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मुझे बाहर जाना ही ना पड़े, उसके अंदर अंदर फिल करना पड़े। तो ये चीज़ आप भी अपनाओ और मुझे बताओ कि कैसी लगी टेक्निक। ये मुझे पक्का पता है आपको ज़रूर हेल्प करेगी, क्योंकि बहुत अच्छी टेक्निक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। सेम टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो डेमो दिया है ना मैंने, जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये मैंने स्टूडेंट्स को डेमो ही दिया था और आप लोगों के लिए भी साथ साथ शूट करती हूँ ताकि अच्छे से आपको भी समझ में आए। और जो लोग मेरे पास आकर नहीं सीख सकते मेकअप, बहुत दूर से मुझे देख रहे हैं, वो मेरी वीडियोस के थ्रू मुझसे कनेक्टेड रहें और बहुत अच्छा मेकअप सीखें। लिपस्टिक लगाते टाइम मुझे पता है बहुत लोगों की सांसें रुक जाती हैं, एकदम दिल थाम के लिपस्टिक एप्लीकेशन कर रहे होते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। ऐसा होता है ना, काफ़ी लोगों के साथ होता है, मुझे पता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ करता था। लेकिन जब से प्रैक्टिस हो गई ना, धीरे धीरे काम करने की हैबिट हो गई, तो सब कुछ नॉर्मलाइज हो ही जाता है गाइस लाइफ में। धीरे धीरे करके करो, सब होगा। मतलब मेरी कोशिश तो देखो यही है कि आपको उस तरीके से मेकअप सिखाऊं कि आपको मेकअप करना इजी लगे, डिफ़िकल्ट लगे ही ना कोई चीज़। कि आप सोचते हो कि भाई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है काम करना,
हमारे से तो नहीं हो पा रहा है, हमें तो बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। पता है जिस टाइम पे मैं करती थी ना काम, कोई बताने वाला नहीं था इतने अच्छे से डिटेल में। अगर मुझे भी कोई बताता तो शायद मैं और अच्छा कर लेती और पहले ही कर लेती। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से बताऊँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से काम कर पाओ, जल्दी सीख पाओ। अब देखो सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, आप उसको कितने अच्छे से समझते हो और कितने ज़्यादा आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो। अब आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन मुझे देखकर क्वेश्चंस कर सकते हो और मैं उसका आंसर भी कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं पूछते। क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने आंसर्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा डाउट्स क्लियर होंगे और आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। अगर आपको डिटेल यहाँ तक गाइस समझ में आ रही है ना, तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मैं बहुत लंबी वाली आज वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और इस टाइम रात के 12 बज रहे हैं, सब लोग अपने घर में मस्त सो रहे होंगे, लेकिन मुझे नींद नहीं आती जब तक मैं वॉइस ओवर्स कंप्लीट नहीं करती हूँ अपनी, या कुछ ऐसा वीडियो रह जाता है जो मुझे पोस्ट करना था आप लोगों के लिए, लेकिन काम के शेड्यूल की वजह से आगे पीछे हो गया। आई फील सो बैड। पता है अभी 2-3 दिन भी लेट हो रहा है ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे डेली वीडियो डालनी है, डेली वीडियो डालनी है। और ये वीडियो मुझे पता है मैं 5 दिन बाद डाल रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं कंसिस्टेंट रहने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्यार दोगे गाइज, मैं उतना कंसिस्टेंट और अच्छे से रह पाऊँगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर, लाइक, कॉमेंट। आपको पता है बात करते करते टाइम इतनी जल्दी निकलता है ना कि आधे घंटे की वॉइस ओवर में पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है 5 मिनट हुए हैं। अभी भी हम ऑलमोस्ट एंडिंग पर आ चुके हैं और हमारी लिपस्टिक भी कंप्लीट होने वाली है। लिप्स देखो गाइज कितने सुंदर लग रहे हैं पहले तो। सो मैंने जो यहाँ पे शेड यूज़ करा है विच इज़ बॉटमलेस फ्रॉम लवर्थ पैलेट, और ये बहुत ही अमेजिंग शेड है। अगर आपको फिलिंग के लिए यूज़ करना है न्यूड शेड, बड़ा ही प्यारा जाता है इंडियन स्किन टोन पर। अच्छे से अप्लाई करेंगे। मैं हमेशा ब्रश का यूज़ करती हूँ और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके ब्लेंड करती हूँ। लिक्विड लिपस्टिक्स हमेशा ही ऐसे लगानी है, डायरेक्ट एप्लीकेटर से नहीं लगानी। पहली चीज़, बहुत मोटी लेयर बनती है। सो मेक श्योर करना है कि एक फ्लैट ब्रश लेना है और उससे आप अप्लाई करोगे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और अच्छे से उसको ब्लेंडिंग मोशंस में अप्लाई करते रहोगे। काफ़ी थिन लिपस्टिक की लेयर लगेगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हाइड्रेटेड लिप्स मिलेंगे आपको। और लिपस्टिक ना लॉन्ग लास्टिंग भी बन जाती है। पता है ऐसा नहीं होता कि ज़्यादा लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा चलेगा, नो। आपको उतना लगाना है जितने की ज़रूरत है, तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट कहलाओगे। सो अभी लिपस्टिक एप्लीकेशन के बाद में इनर कॉर्नर्स हाईलाइट कर रही हूँ मैं थोड़े से, और इससे ना बहुत फ़र्क आता है आइज़ में। आपकी आइज़ एकदम से अट्रैक्टिव बन जाती है। हम देखो स्मोकी लुक कर रहे हैं ना, जब आप मैट लुक कर रहे हो तो ये चीज़ आपको हमेशा करनी ही है। इनर कॉर्नर्स आपने हाईलाइट करने हैं ताकि वो आई मेकअप और ज़्यादा फोकस पॉइंट बन जाए। देख रहे हो कितना ज़्यादा चेंज आ गया आई मेकअप में। और फोरहेड देखो कितना प्यारा शाइन कर रहा है, वाओ, मज़ा आ गया। मेरे स्टूडेंट्स इतना खुश हो रहे थे ना कि मैम ये क्या लुक बताया आपने, इतना डिसेंट लग रहा है ना। हर क्लाइंट पे कर सकते हैं और हर तरीके के आउटफिट के साथ आप ये लुक कैरी कर सकते हो, पता है। सो ऐसी चीज़ बताओ कहाँ सीख पाओगे आप, ये तो सिर्फ आपको यही मिलेगी। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ बताए आप लोगों की क्या लगती है, जो आप कमेंट्स करते हो कि मैम बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट के साथ में आप ट्यूटोरियल सिखाते हो और इतने अच्छे लुक से सिखाते हो, ये हमने कहीं देखा ही नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट से भी गुड क्वालिटी मेकअप हो सकता है। बट आजकल लोगों की क्लाइंटेज बढ़ती जा रही है, लोगों को ज़्यादा चार्ज करना है, इसीलिए वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, ताकि जो अच्छे हाई फाई क्लाइंट्स हैं जो अच्छा पे कर सकते हैं वो अट्रैक्ट हो। लेकिन वो भी तो क्लाइंट है ना जो कम पे करना चाहते हैं, लेकिन उनको भी अच्छा मेकअप चाहिए। तो अपनी क्लाइंटेज दोनों तरीके की आपने बनानी है, ठीक है। मेरे पास हर तरीके का क्लाइंट है और मैं उसके हिसाब से उसका बजट मेंटेन करती हूँ, ताकि मैं जिस टाइम पे अवेलेबल हूँ मैं हर तरीके के क्लाइंट को डील कर सकूँ। मेकअप करते हुए ना मेरे अंदर इतनी सारी खलबली रहती है ना कि ये भी लगा दो, वो भी लगा दो, ऐसा वैसा क्या क्या। लिपस्टिक से मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही थी, पता नहीं क्यों। मुझे चाहिए था कि कुछ और कलर होना चाहिए था, तो मैंने लिपस्टिक रिमूव करवा दी मॉडल की। मैंने बोला इसको हटाओ, चेंज करते हैं, कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ और अच्छा मतलब मुझे मेकअप में कॉम्प्रोमाइज़ गाइस बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे चाहिए एकदम परफेक्ट मेकअप। 1% भी कोई चीज़ ऊपर नीचे लगती है ना तो मैं उसको चेंज करती हूँ, जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन ना मिले। और आपका सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन से भी, क्योंकि जब तक एक आर्टिस्ट सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक क्लाइंट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ खुद से पूछनी है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ अपने लुक्स से, क्योंकि आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। और यहाँ पर मैं लिपस्टिक फिल करने के लिए पता है क्या यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने चीक टिंट चिक्स पे लगाया था ना ब्राउन वाला फ्रॉम रियो हर्ब्स, और उसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे ग्लॉसी फिनिश क्रीमी टेक्सचर डालने के लिए मैंने लिपस्टिक यूज़ करी है स्टूडियो वेस्ट की।
कैरेमल शेड। ये बहुत ही प्यारी लिपस्टिक है गाइज। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बीच में फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड लुक एट द फाइनल लुक, ओ माय गॉड, कितना सुंदर ब्रॉन्जी इफेक्ट मिला है फेस को। फेस पे ब्लेंडिंग देखो कितनी प्यारी लग रही है। जितना ब्लेंडेड मेकअप होगा ना उतना खूबसूरत लगता है। मुझे तो मज़ा आ गया ये लुक क्रिएट करके। आप लोगों को भी मज़ा आया है मुझे पता है। कैसा लगा मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। डू सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट, शेयर, ताकि मैं जल्दी से आपके लिए एक प्यारी प्यारी वीडियो लेकर आऊँ। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक अपना ध्यान रखो और बहुत सुंदर सुंदर मेकअप करते रहो।